नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कमाल के सिद्धांत के बारे में जिसने बच्चों को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। ये है जीन पियाजे का सिद्धांत। ये हमें बताता है कि बच्चे कोई छोटे-मोटे अडल्ट्स नहीं होते। अरे नहीं, उनका दिमाग तो एक बहुत ही अनोखे तरीके से मतलब स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर एक बच्चे का दिमाग विकसित होता कैसे है। वो सोचने, तर्क करने और प्रॉब्लम सॉल्व करने की काबिलियत कैसे हासिल करते हैं। जीन पियाजे ने अपनी पूरी जिंदगी इसी सवाल का जवाब ढूंढने में लगा दी। तो चलिए इस फैसिनेटिंग जर्नी को समझते हैं। पियाजे के सिद्धांत की कहानी शुरू होती है संवेदी प्रेरक अवस्था से। ये चलती है जन्म से लेकर करीब करीब 2 साल की उम्र तक। ये वो वक्त है जब एक नन्हा शिशु बस अपने आसपास की दुनिया को एक्सप्लोर कर रहा होता है। इस स्टेज में सीखना पूरी तरह से सेंसेस और एक्शन पर टिका होता है। बच्चे हर चीज को छूकर, देखकर, मुंह में डालकर, सुनकर सीखते हैं और इसी दौरान एक बहुत बड़ी कामयाबी मिलती है, वस्तु स्थायित्व की समझ। तो ये वस्तु स्थायित्व आखिर है क्या? सीधी सी बात है, ये समझ कि कोई चीज तब भी मौजूद है जब वो आंखों के सामने नहीं है। सोचिए, एक बच्चे के सामने से उसका खिलौना हटाकर कहीं छिपा दिया, तो वो क्या करेगा? वो उसे ढूंढने लगेगा। यही तो सबूत है कि उसके दिमाग में उस खिलौने की एक तस्वीर, एक मेंटल इमेज बन चुकी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरी स्टेज पर, जिसे कहते हैं पूर्व संचालन अवस्था। ये लगभग 2 से 7 साल की उम्र का दौर है और यहीं से भाषा और सिंबॉलिक सोच की दुनिया खुलती है। इस स्टेज में बच्चे भाषा की दुनिया में कदम रखते हैं और सिंबल्स का इस्तेमाल करने लगते हैं, जैसे एक डंडे को तलवार मानकर खेलना। लेकिन उनकी सोच की एक खासियत होती है, वो होती है आत्म केंद्रित। मतलब उन्हें लगता है कि दुनिया वैसी ही है जैसा वो उसे देख रहे हैं। इस आत्म केंद्रित सोच का मतलब ये है कि बच्चे के लिए किसी और का नजरिया समझना थोड़ा मुश्किल होता है। उसे यही लगता है कि जो कुछ उसे दिख रहा है, ठीक वही सब दूसरों को भी दिख रहा है। ये उनकी डेवलपमेंट का एक बहुत ही नॉर्मल हिस्सा है। और अब हम आ गए हैं तीसरी स्टेज में, ठोस संचालन अवस्था। ये हमें 7 से 11 साल के बच्चों में देखने को मिलती है। यहीं से कह सकते हैं लॉजिकल थिंकिंग की असली शुरुआत होती है। इस स्टेज पर बच्चे के दिमाग में एक जबरदस्त बदलाव आता है। अब वो सिर्फ चीजों को देखते नहीं, बल्कि उनके बारे में लॉजिक लगाकर सोचना शुरू कर देते हैं। वो चीजों को ग्रुप्स में बांट सकते हैं, उन्हें एक लाइन में लगा सकते हैं और एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट समझने लगते हैं, जिसे कहते हैं संरक्षण का सिद्धांत। संरक्षण को समझने का सबसे क्लासिक उदाहरण है पानी वाला एक्सपेरिमेंट। अगर आप एक चौड़े गिलास से पानी को एक लंबे पतले गिलास में डाल दें, तो इस स्टेज का बच्चा समझ जाएगा कि पानी उतना ही है, बदला है तो बस गिलास का शेप। और आखिर में हम पहुंचते हैं पियाजे की चौथी और आखिरी स्टेज पर। ये है औपचारिक संचालन अवस्था, जो 11 साल की उम्र के बाद शुरू होती है और फिर आगे बढ़ती ही रहती है। इस स्टेज पर आकर सोच सिर्फ देखी दिखाई ठोस चीजों तक ही नहीं रहती। अब टीनेजर्स एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त और काल्पनिक आइडियाज के बारे में भी सोच सकते हैं। वो अलग अलग संभावनाओं के बारे में सोच सकते हैं और किसी भी प्रॉब्लम को बड़े सिस्टमैटिक ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मैथ्स में अलजेब्रा के सवाल सॉल्व करना, जहां एक्स और वाई जैसे अज्ञात मानों से डील करना पड़ता है, या फिर किसी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के क्या-क्या नतीजे हो सकते हैं, ये सोचना। ये दिमाग की सबसे एडवांस्ड लेवल की क्षमता है। अच्छा, तो सवाल ये है कि बच्चे इन सभी स्टेजेस से होकर गुजरते कैसे हैं? इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? पियाजे ने कुछ ऐसी बातें बताईं जो इस डेवलपमेंट को चलाने वाले इंजन की तरह काम करती हैं। देखिए, इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए 4 बातें हैं। पहली चीज है स्कीमा, मतलब हमारे दिमाग में दुनिया को लेकर बने हुए छोटे-छोटे खाके या फ्रेमवर्क। अब जब कोई नई चीज सामने आती है तो हम उसे अपने पुराने खाके में फिट करने की कोशिश करते हैं। इसे कहते हैं आत्मसात। पर अगर वो नई जानकारी फिट ही ना हो तो तब हमें अपना वो पुराना खाका ही बदलना पड़ता है, और इसे कहते हैं समायोजन। बस इसी फिट करने और बदलने के खेल से, इसी बैलेंस से हमारा दिमाग सीखता है और आगे बढ़ता है। तो इस सब का मतलब क्या है?